कालू कौवा खड़े होकर अपने खेत में लगे हुए अपने टमाटर के खेत को देख रहा था। इस बार टमाटर की फसल बहुत ही अच्छी हुई थी। भगवान का शुक्र है, इस बार टमाटर की फसल काफ़ी अच्छी हो गई है। ये लाल रसीले टमाटर कल सुबह ताजे ताजे सारे टमाटर तोड़कर मंडी में बेचकर आऊँगा। यह सोचकर कालू कौवा घर पर चला जाता है। उसी रात अचानक बहुत ज़ोरों से बारिश शुरू हो जाती है। इतनी तेज़ बारिश की कालू कौवा अपने टमाटर की खेत को लेकर चिंता में आ जाता है। बहुत तेज बारिश हो रही है टुनी। मैंने तो सोचा था कि कल सुबह उठकर सारे टमाटर तोड़ लूँगा, तब तक बादल का नामो निशान नहीं था। अब तो अचानक से इतनी तेज बारिश, भगवान खेत को कुछ ना हुआ हो। इस मौसम में इतनी तेज बारिश आती तो नहीं है, ये तो बेमौसम बरसात है। चिंता तो मुझे भी बहुत हो रही है। अक्टूबर के महीने में इतनी तेज बारिश कभी नहीं होती थी। उस रात जो बारिश हुई, सुबह उठकर कालू कौवे ने अपने खेतों में जाके देखा तो उदास होकर बैठ गया। पौधों में लगे बहुत अधिक मात्रा में पके हुए टमाटर सब जमीन पर पड़े हुए थे और पौधे भी तेज बारिश के कारण इधर उधर पड़े हुए थे। हे भगवान, इतना बड़ा पैर उठाया तूने मुझ गरीब पर। एक रात में सारे सपने चकनाचूर कर दिया। मिट्टी पूरी तरह से गाढ़ा बन गई थी। कालू कौवा पौधे को किसी तरह खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। पानी इतनी अधिक मात्रा में थी कि पौधे लग नहीं रहे थे। आखिर में दुखी होकर कालू कौवा घर की ओर चल देता है। तभी रास्ते में दिखता है कि एक तितली जाल में फंसी हुई है। तितली कितनी भी कोशिश करती मगर जाल से नहीं निकल पाती। तभी कालू कौवा तितली के पास जाता है। उसे कहता है, अरे तितली बहन, तुम यहाँ कैसे फंस गई? क्या बताऊं कौवा भाई, एक बाज मेरे जान के पीछे पड़ा था। उससे बचने के लिए यहाँ आई और मैं फंस गई। बहन कोई बात नहीं, तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हें अभी जाल से निकालती हूँ। हाँ कालू भाई, जल्दी निकालो। मुझे बहुत घुटन सी महसूस हो रही है और अब यहाँ रहा नहीं जाता। ये लो बहन। कालू कौवे ने उस तितली को जाल से बाहर निकाल दिया और उस तितली की जान बचा ली। कालू भाई, तुम्हारा ये एहसान कैसे उतारो? तुमने मेरी जान बचाई। तुम तो मेरे लिए एक फरिश्ते बन के आए हो। अरे इसमें एहसान कैसा, हम सब पक्षी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जब मैं उस बात से बच के जा रही थी ना, तो मैंने तुम्हें रोते हुए देखा था। तुम बहुत परेशान लग रहे थे। क्या बात है कालू भाई, क्या तुम मुझे बता सकते हो? क्या बताऊं बहन, मैं अपनी टमाटर की खेती के खराब होने से दुखी हूँ। कल रात बहुत तेज बारिश आई, उससे मेरा टमाटर का खेत पूरी तरह से खराब हो गया। हमारे जीविका का एकमात्र साधन हमारा खेती ही है। अब समझ में नहीं आ रहा आगे क्या होगा। सब ठीक होगा, तुम फिक्र मत करो। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। ऐसा बोलकर तितली वहाँ से चली जाती है और कालू कौवा भी घर आ जाता है। कालू कौवा को दुखी देख टूनी कहती है, होने को कौन टाल सकता है? ना जाने भगवान की क्या इच्छा रही होगी। जो होता है अच्छे के लिए होता है। काश मैंने वो टमाटर कल शाम को ही तोड़ लिए होते तो मुझे कुछ तो मुनाफा हो जाता। मेरी बुद्धि मारी गई थी तो मैंने नहीं सोचा। देखते ही देखते एक पूरा हफ्ता निकल जाता है। मिट्टी काफ़ी हद तक सूख चुकी थी। कालू कौवा वहाँ से सड़े गले पौधे को हटाने लगता है। तभी उसकी नज़र एक नन्हे पौधे पर पड़ती है जिस पर बहुत सारे टमाटर आए हुए थे। इतनी बड़ी बारिश में तुम आखिर कैसे बच गए? जब तुमने हार नहीं मानी तो मैं हार कैसे मान सकता हूँ? मैं दोबारा से अपने खेतों को तैयार करूँगा। कालू कौवा सारे खेतों को ठीक कर देता है। वो नन्हा पौधा अभी भी उसी तरह खड़ा हुआ था। कालू कौवा उस पर लगे 12 टमाटर को तोड़ लेता है और उसके आसपास के मिट्टी को ठीक करके वो टमाटर लेकर घर आ जाता है। अरे ये टमाटर? हाँ, सारा खेत खराब हो गया और उसी में एक नन्हा सा पौधा खड़ा हुआ था जिस पर ये टमाटर लगे हुए थे। लो, इन्हें घर के खाने में यूज़ कर लेना। टूनी टमाटर को लेकर उन्हें धोकर टोकरी में रख लेती है। रात को खाने में उनमें से 2 टमाटर यूज़ कर लेती है। अगले दिन सुबह, उठो जल्दी उठो। क्या हुआ, कहीं आग लगी है क्या? वो जो तुम टमाटर कल खेत से लेकर आए थे ना, मैंने वहाँ टोकरी में रखी थी। अब वो टोकरी पूरी टमाटर से भरी हुई है और पूरे ताजे रसीले टमाटर जैसे अभी अभी खेत से टूटकर आए हो। भला ऐसा कैसा हो सकता है? मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो चलकर देख लो। कालू कौवा फटाफट खड़ा होता है। रसोई में जाके देखता है टोकरी पूरी तरह से लाल रसीले टमाटर से भरी हुई थी। हाथों में लेने के बाद देखता है टमाटर ताजे और रसीले हैं। ये कैसा चमत्कार है टुनी? मैं नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ ये टोकरी पूरी टमाटर से भरी हुई है। तभी कालू कौवा से कहती है, जरा खेत में जाके तो देखो, वो पौधा अभी भी खेत में है। कालू कौवा फटाफट खेत में जाके देखता है और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसका खेत पके हुए टमाटर से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ कभी बारिश आई ही नहीं थी। ताजे ताजे रसीले टमाटर
तोड़ने लगता है। सारे टमाटर तोड़ने के बाद मंडी में चला जाता है, जहां उसे अच्छे दाम मिलते हैं। इसी तरह वह खुशी खुशी रहने लगता है।